नमस्कार किसान भाइयों, हमारे एग्रो भारत इस चैनल पर स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरहर के फसल पर होने वाले कीट और उसका आक्रमण। तो किसान भाइयों, अरहर की फसल में कई तरह के कीट आक्रमण करते हैं। सही समय पर इन कीटों का नियंत्रण हम नहीं किया तो पूरी फसल नष्ट हो सकती है। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना कर पड़ सकता है। इस हमने इस वीडियो में जानकारी दी है कि अरहर की फसल के जो कीट होते हैं उनको कैसा नियंत्रण पाए। तो अरहर की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट जो है उसमें पहला है फली बेधक कीट। यह कीट फलियों में छेड़ कर के उसे अंदर से खाती है। इससे फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। इस कीट से बचने के लिए हमें प्रति एकड़ में जो है वो अ, हमें दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए इनके नियंत्रण के लिए। और दूसरा जो कीट है वो अक्सर हमारे अरहर के फसल पर पड़ता है, पत्ती लपेटक कीट। यह पीले रंग की सुंडी होती है जो पत्तियों को लपेटकर सफेद जाल बनाती है। उस जाल के अंदर छुपकर यह पत्तियों को खाती है। पत्तियों के साथ यह फूलों और फलियों को भी खा सकती है। इससे बचने के लिए हमें दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। और तीसरी जो है वो उसमें उसको कहते हैं अरहर की फली मक्खी। यह मक्खियाँ फलियों को अंदर के दानों को खाकर फसल को नष्ट करती है। यह जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है किसानियों के लिए। तो इसके रोकथाम हमें जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और इसके पे हमें अच्छे से कृषि अधिकारी के देखरेख में हमें दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। और एक जो है कीट वो दरअसल अरहर की फसल पर पाई जाती है और वो है माहू। इसे एफिस क्रेक्सीवोरा के नाम से भी आमतौर पर जाना जाता है। यह फूलों और फलियों का जो है वो चूसती है अंदर से, और जिससे पैदावार में कमी आ जाती है। हमें इसका भी नियंत्रण बार बार करना चाहिए ताकि हमारे अरहर की फसल पर कोई भी जो है वो नुकसान ना आ सके। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों के लिए जो है वो कोई भी नुकसान या कोई भी उनको आर्थिक जो है वो इसमें जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अरहर की खेती से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि इसकी मांग भरपूर ज़्यादा पाई जाती है। जो हम इसका कीट नियंत्रण करते हैं तो हमें अच्छा खासा मुनाफा इससे मिलता है। और हमें अरहर की कीट नियंत्रण के साथ साथ उनकी किस्में भी हमें मालूम होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो भारत में अरहर की खेती करने के लिए सही उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही बीज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो पहली किस्म है वो है RVICPH 2671। यह पहली CMS आधारित भूरी अरहर की संकर किस्म है। इसकी फसल अवधि 164 से 184 दिनों की होती है। इस किस्म की दाल में प्रोटीन की मात्रा 24.7% होती है। इसकी औसत उपज 22 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। पुसा 9 इस किस्म की अवधि 260 से 270 दिनों की होती है, जिसकी बुआई जो है वो जुलाई से सितंबर तक हम कर सकते हैं। और इसकी औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। JKM 189 यह अरहर की अच्छी फसल पाने के लिए किस्म बनाई गई है। अरहर की इस किस्म में हरी फलियां व काली धारियों के साथ लाल व भूरा बड़ा दाना होता है। ये किस्म देर से बुआई के लिए भी उपयुक्त होती है। इसकी औसत उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है। और एक है पुसा अगेती। अरहर की इस किस्म में फसल की लंबाई छोटी व दाना मोटा होता है। यह किस्म 150 से 160 दिनों में पक जाती है और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज जो है 1 टन प्रति हेक्टर होती है। तो हमें कीट नियंत्रण के साथ साथ हमें कौन कौन सी किस्में अरहर की अभी मौजूद है, यह जानकारी हमें आपको होने बहुत ज़रूरी होता है। तो सभी की जानकारी लेकर अगर आप अरहर की खेती अच्छा
खासा आप उसको जो नियंत्रण कीट का पाकर करते हैं तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिलता है। तो आप जब अरहर की खेती करना चाहते हैं तो अच्छी किस्मों का आप चयन करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आ सके। तो किसान भाइयों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।